वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से उसको हम प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम कमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पर कमेंट्स लिखेंगे सिंपल इफ प्रोग्राम। तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है। ये हो गया कमेंट। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में क्या करा। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल हमारा हो गया हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल होती है। ये हमारे को ज़रूरी है क्योंकि हमारे इनपुट आउटपुट के लिए सारे जो प्रोसेस होती है वो इसके अंदर ही, हेडर फाइल के अंदर ही बहुत सभी फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके बाद फिर हम इसका जो मेन सेक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे। ठीक है, इंटीजर मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन को हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, ये उसके ब्रैकेट्स हो गए और इसका जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं वो सब इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं। तो सिंपल इफ का हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमको कोई भी पार्ट नेगेटिव वाला नहीं करना है, केवल पॉजिटिव वाला पार्ट ही करना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हमने लिखा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर a इज इक्वल टू 10। हमने a की वैल्यू कितनी दे दी? 10। ठीक है, अब हमने इस एक वैल्यू को 10 दिया हुआ है और इसको हम कैसे सिंपल इफ में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इफ में हम इसको लिखेंगे, कंडीशन लगा देंगे। इफ कंडीशन हमने लगाई कि a लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब हमारी कंडीशन क्या कहती है, यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर लगाया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। मतलब अगर a की वैल्यू लेस देन मतलब 10 से कम भी होगी या इक्वल भी होगा। ठीक है, तो दोनों में अगर वो ट्रू होता है तो उसके बाद ट्रू होने पर क्या चीज़ होगी, क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या एक्शन परफॉर्म लिया जाएगा, क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ के अंदर जैसे ही हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन और उसके बाद हम ये कर्ली ब्रैकेट से उसको स्टार्ट और एंड करेंगे। ये इफ़ का एक जो सिंटेक्स होता है इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता हो। तो ट्रू होने वाला जो पार्ट है हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ से एक स्टेटमेंट होता है जो कि आउटपुट आपको शो करता है। जो भी स्क्रीन पर अगर आप यूज़र को कोई आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपको ये इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इसके अंदर होता है। ये स्क्रीन पर जो भी आउटपुट है उसको शो करता है। तो इसमें हम लिख देंगे अगर मान लो आपका जो प्रिंट आपका अगर a की वैल्यू लेस देन ये है या फिर बराबर है तो वैल्यू वो आपको शो करेगा। लेस देन ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, यहाँ से सेमीकोलन से इसको फिनिशिंग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इफ़ स्टेटमेंट में आपने ऐसा सेमीकोलन यहाँ पे लगा के फिनिश कर दिया। हर स्टेटमेंट का जो फिनिशिंग वो सेमीकोलन से होता है। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया द वैल्यू ऑफ लेस देन 10। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही ऐसा बताएगा। ठीक है, इसका फॉल्स का कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब हम इसको यहाँ के रन कर देते हैं। कंपाइल कर दिया, इसको सेव करने का बोला, इसका नाम दे दीजिए और सेव कर दिया। यहाँ पर कुछ प्रिंट एफ की जगह प्रिंट गलत लिख दिया था, प्रिंट एफ कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने इसको कंपाइल करा, कंपाइल करने पर ही एरर पता चलती। कंपाइल किया, फिर इसको मैंने किया रन। देखिए तो द वैल्यू ऑफ लेस देन 10 ये ऐसा आ रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो कंडीशन लगाई थी।
अगर मान लो हम यहाँ पर ए की वैल्यू 10 से नीचे कर देंगे तो आपका जो 10 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। अब क्या देखिए कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है? अभी भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो अगर मान लो अब कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू लेस देन 10 है, तो भी कौन सा आउटपुट आएगा, द वैल्यू ऑफ लेस देन 10। इसको भी कंपेयर कर लीजिए और रन, ठीक है। फिर भी ये अब ऑप्शन आ रहा है क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब आप एक ऑप्शन नीचे उसको उठा के देख लीजिए, कंडीशन को फॉल्स करके देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऑप्शन कर दिया ए इज इक्वल टू 100। अब इस कंडीशन में हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देखिए ए लेस देन इक्वल टू 10 था, अब यहाँ पे क्या हो गया 100। अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो अब ये ट्रू होने पर ही ये पार्ट चलता है, फॉल्स होने पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो सिंपल इफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फैसिलिटी यही है कि आप ट्रू होने पर ही एक्टिवेट कर सकते हो, फॉल्स होने पर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका आउटपुट यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन के फॉल्स होने पर ये कंपाइल किया और रन किया। देखिए अब यहाँ पर आउटपुट आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, तो सिंपल इफ का एक ही फंडा है कि भैया कंडीशन अगर ट्रू है तो ही जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो सिंपल इफ में इतना ही, इसके आगे इफ एल्स का वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए।